किसान भाइयों नमस्कार। इस समय बसंतकालीन गन्ने की बुआई चल रही है। अगर इसमें किसान भाई हमारे कुछ सावधानी बरतें तो गन्ने की अच्छी खेती की जा सकती है, जिसमें एक तो बीज का चयन, जो गन्ने मोटे हैं 2 किलोग्राम का वजन है, ऐसे बीज का चयन करें और गन्ने का बीज स्वस्थ हो। गन्ना प्रजातियाँ जो सबसे अच्छा इस समय परफॉर्म कर रही हैं, जिनकी उपज अच्छी है, टिल्डिंग भी अच्छी है, जिसमें कोसा 82-72 अच्छी प्रजाति है। और जो सबसे लोकप्रिय गन्ना प्रजाति इस समय है वो CO 0238 है। इसके अलावा CO 0118 और ऐसे जल प्लावित क्षेत्र जहाँ पर थोड़ा पानी भरता है तो वहाँ पर CO 98-014 की भी बुआई कर सकते हैं। और साथ ही में 32-34 UP 51-25 ये प्रजातियाँ भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। बीज के चयन में ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि गन्ना रोग से कतई ग्रसित ना हो। लाइन से जो लाइन की दूरी है वो 4.5 फीट बसंत काल में रखी जाए, और जो अक्टूबर का गन्ना होता है, सितंबर का गन्ना होता है, उसमें 5 फीट तक दूरी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि डबल लाइन में किसान भाई ने गन्ने की बुआई की है। इसमें ध्यान दें कि जो टुकड़े से टुकड़े की दूरी है, गन्ने का जो एक टुकड़ा है उससे जो दूसरे टुकड़े की दूरी है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए जब हम 2 आँख के टुकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। और गन्ने की ट्रेंच तभी अच्छी बन सकती है जब गहरी जुताई हो। जब गहरी जुताई आप नहीं करेंगे तो अच्छी ट्रेंच, आपकी सीधी ट्रेंच नहीं बनेगी, तो इसका ध्यान देना ज़रूरी है। साथ ही में गन्ना बोने के बाद कितनी मिट्टी कैसे डाली जाए, यहाँ पर देख रहे हैं 2 ट्रेंच के बीच में मिट्टी पड़ी हुई है, और इस मिट्टी को केवल बराबर करने की आवश्यकता है। अगर पावड़ी से लेवल केवल हम कर दें, समतल कर दें, तो भी गन्ने के टुकड़ों के ऊपर उतनी मिट्टी आ जाएगी जितनी आवश्यकता है। और फिर नालियों में अगर हमारी बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, तो जो ट्रेंच है इसमें हल्का पानी लगा दें। उस हल्के पानी से ही जमाव के लिए पर्याप्त नमी बनी रहेगी और गन्ना हमारा जम जाएगा। साथ में जो 1 एकड़ में हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर सिंगल सुपर फास्फेट 4 बैग का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी लाभकारी होता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस के साथ साथ में कैल्शियम और सल्फ़र, जो कि गन्ने के लिए ज़रूरी होते हैं, भी काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और 1 बैग में पोटास गन्ने के लिए बहुत ज़रूरी है। गन्ने की चाहे जड़ों का विकास हो, चाहे उसमें शुगर का संश्लेषण हो, चीनी बनने की क्षमता हो, और चाहे रोग रोधक क्षमता हो, चाहे सूखे और जल भराव को बर्दाश्त करने की क्षमता हो, उसको पोटास से मदद मिलती है गन्ने की फसल को। और जिंक का प्रयोग, खास तौर से तराई का क्षेत्र है वहाँ जिंक का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि जिंक की कमी देखी जा रही है। और साथ ही में सल्फ़र का अगर प्रयोग कर लें तो जो फंगस जनित बीमारियां, जैसे चाहे वो रेड रॉट हो और चाहे पोका बोइंग हो, उसमें भी कुछ सुधार होता है अगर हम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। और किसान भाई इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि गन्ने में मेढ़ा बिल्कुल ना लगाएं, पाटा ना लगाएं। अगर पाटा आप लगाते हैं, जैसे परंपरागत रूप से आप लगाते थे, तो गन्ने का जमाव भी देरी से होता है और गन्ने का जो टिल्डिंग है, ब्यात है, वो भी देर से होती है। इन छोटी छोटी बातों को अगर जोड़कर किसान भाई एक साथ रखेंगे तो निश्चित तौर से उनके गन्ने का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और सब फसलें भी इस गन्ने के साथ ले पाएंगे। आप यहाँ पर फसल देख रहे हैं कितनी अच्छी जमी है। मैं किसान भाइयों को इन्हीं बातों के साथ बस ये शुभकामनाएं दूंगा कि अच्छी तरीके से देखकर खेती करें तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।